जब हिंदुओं का कार्यक्रम होता है तो शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। प्रशासन के अधिकारी इतने वर्ष के हो गए हैं कि उनको हम बताते हैं कि रूट है। अगर बेधर्मियों का कार्यक्रम होता है तो कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और जो हिंदू समाज के सामने चुनौती देने के लिए कोशिश करेगा उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमेशा हिंदू समाज तत्पर रहेगा। जो भी है वो कान खोल के सुन ले। ये बात जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी। मैं सवाल आज बेहद बड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये पूरा जो दृश्य है लगभग महादेवन मंदिर जो पूरे मऊगंज जिला का जो पूरा मामला था, मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। आज पुनः काफी हिंदुओं की भीड़ है और काफी प्रशासन एक्टिव है। अब उसका कारण भी जानकर हम हैरान हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पुराना जुड़ा हुआ मामला था, इससे कहीं ना कहीं से आपके मन में संदेह होगा। जिस तरीके से कल से ही सभी हिंदुओं को इकट्ठा बुलाने का प्रयास किया जा रहा था, आह्वान किया जा रहा था, और तस्वीरें ये थी जिस तरीके से पिछले वर्ष 22 जनवरी के दिन में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में एक वर्ष का जो वर्षगांठ हुआ है, उसके उपलक्ष्य में काफी संख्या में यहाँ हिंदुओं की आस्था देखने को मिली है। काफी यहाँ पर हिंदू जो नेता है, हिंदू नेता संतोष तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, बाकी जो हिंदू नेता है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम सुनाते हैं। शोभा यात्रा के दौरान देखा गया कि बीच में कुछ अवरोध भी उत्पन्न हुआ। यहाँ पर चौराहे के साथ कुछ रूट को लेकर समस्या आई थी, क्या था पूरा मामला, उसके लिए क्या था? उसमें देखिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन, जब हिंदुओं का कार्यक्रम होता है तो शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। प्रशासन के अधिकारी इतने वर्ष के हो गए हैं कि उनको हम बताते हैं कि रूट है। अगर बेधर्मियों का कार्यक्रम होता है तो कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों को बात कर रहे थे कि थोड़ा 50 मीटर जाना है, मान लीजिए उसमें नहीं है, शनि मंदिर तक जाना चाह रहे थे। लेकिन कलेक्टर साहब तो ऐसे हैं कि हिंदू का कार्यक्रम उनका तो चले तो हिंदू का कार्यक्रम ना होने दे वो। लेकिन वो व्यवस्था कल अनुमति नहीं दे रहे थे कलेक्टर साहब। बड़े हिचकिचाहट के बाद तो उन्होंने अनुमति दिया है। ऐसा लगता है कि सनातन उन्होंने बीड़ा ले लिया है कि सनातनियों का विरोध करना ही मेरा परम धर्म है, ऐसा मानते हैं माननीय कलेक्टर महोदय। कार्यक्रम के आयोजन के बारे में क्या बताएंगे? इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे हिंदू रीति रिवाज के तहत हुआ है और हमारे हिंदू भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है जो आप लोग देख ही रहे हैं। लगातार भंडारा चल रहा है और हमारे सभी भाई पूरा हिंदुत्व का पालन करते हुए पूरा शोभा यात्रा निकाले हैं। कहीं कोई हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जबकि हम लोग अपना यहाँ तक आपत्ति आई कि आप लोग हाथ में लाठी नहीं ले सकते। उन्होंने कहा नहीं, फिर उन लोगों में माना जो कि हिंदू का ये दंड प्रमुख चीज़ होता है। लेकिन हम लोग दिखाने के लिए नहीं लिए, हमारे लोगों को धर्म है कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं तो हम अब झंडा भी लेंगे, शस्त्र की भी पूजा करते हैं, तो अस्त्र का भी पूजा हम लोग करते हैं। महादेवन प्रांगण के लिए बार-बार कलेक्टर साहब क्या ऐसा उनका क्या उत्साह, मतलब देखिए अब तो कलेक्टर साहब तो बाजी पलट दिए। कलेक्टर साहब ने 3 महीने की टाइम ले करके और जिस तरह से हिंदुओं को गुमराह किया तो हिंदुओं से छुपी नहीं और ना आप लोगों से वो बात छिपी है। कलेक्टर साहब तो सनातनी बीड़ा ले लिए हैं कि जब तक हम रहेंगे सनातनियों के खिलाफ रहना मेरा धर्म है। कलेक्टर साहब ने ये बीड़ा लिया है। लेकिन अब तो कोर्ट में चली गई है और सामने वाले को उन्होंने ऐसा प्रेरित किया, टाइम दिया कि कोर्ट गए हैं। अब जैसा माननीय कोर्ट का आदेश होगा वैसा करेंगे, चाहे अयोध्या का रहा हो, चाहे जिस मंदिर का रहा हो। हिंदू रीति रिवाज में जब फैसला आता है उसका हम लोग पालन करते हैं। आज यहाँ पे हम लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रथम वर्षगांठ पे यहाँ कार्यक्रम किया गया। हमारा कार्यक्रम महारानी दाई से अत्यंत प्राचीन मंदिर वहाँ से प्रारंभ होकर कटखरी मार्केट होते हुए यहाँ महादेवन महालोक पहुँचा। यहाँ पे पहले से तैयारियाँ चल रही थी भंडारे की, सभी को प्रसाद वितरण किया गया और शाम 5 बजे तक प्रसाद वितरण होगा। और हिंदू समाज आज जैसी एकता दिखाया है ऐसे ही हमेशा एकता दिखाएगा और हिंदू समाज कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भाग लेगा। और जो हिंदू समाज के सामने चुनौती देने के लिए कोशिश करेगा उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमेशा हिंदू समाज तत्पर रहेगा। जो भी है वो कान खोल के सुन ले। ये बात महादेवन महालोक मंदिर की भूमि को 1 इंच जो भूमि है 1 इंच जितने अतिक्रमण किया उस भूमि को जब तक नहीं ले लेंगे तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। कानूनी लड़ाई हो चाहे जैसी लड़ाई हो, आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
हिंदू समाज तत्पर है और एकदम एकजुट होकर समाज की लड़ाई लड़ेगा मंदिर के लिए, क्योंकि हमारी यहाँ पर लगातार चोट किया जा रहा है। आपने सुना पूरी तस्वीरें, इस तरीके से साफ तौर पर चेतावनी भी दी जा रही है कि हिंदुओं के लिए क्या कुछ कहना होता है। आपने ब्रजेश हिंदू को भी सुना है। चलिए तस्वीरों और आपकी क्या राय करना बताना भूलिएगा। हमने तभी धन्यवाद। जय हिंद।